हजरत हाफिज़ुल कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला जो हजरत के खलीफा हुए, बड़े मेहनती हैं, जफाकश हैं, बाअखलाक हैं, बाकिरदार हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि हजरत तशरीफ लाएंगे और आपकी बात तमाम, गुफ्तगू आपकी पूरी हो जाएगी। उनके एतबार से मेरी गुफ्तगू का वक्त खत्म हो चुका है। हजरत की गुफ्तगू होनी है। थोड़ी देर समाअत फरमा लें, दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहली वही कुरान पाक की पहली आयत इक़रा पढ़ो। हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह का फरमान सुनाया, नबी खामोश। जब हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, नबी आखिर समा तिलावत फरमाने लगे। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों के हालात ज़ाहिरी एतबार से अच्छे नहीं थे। शायद किसी सहाबी को दो दो कपड़े मुयस्सर हों, वरना अक्सर व बेशतर सहाबा के पास एक एक कपड़े, रहने को सही से मकान नहीं था, दो वक्त तीन वक्त की रोटियां शायद किसी घर में मुयस्सर हो, न सवारी का इंतजाम, न रहने का इंतजाम, न पहनने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम। ऐसे आलम में अक्ल तो ये कहती है कि पहली आयत जो नाजिल होती वो ये कि मुसलमानों दौलत हासिल करो, मुसलमानों मालो असबाब हासिल करो। नबी कह दो अपनी उम्मत को कि दौलत का जखीरा जमा करे ताकि जिंदगी अच्छी हो। लेकिन नहीं, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, तिजारत नहीं है, मईशत नहीं है, कपड़े नहीं है, रोटियां नहीं है, घर नहीं है, सवारियां नहीं है, कोई बात नहीं। रब ने फरमाया इक़रा पढ़ो। एक जुमला मुज़फ्फर हुसैन आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ कहना चाहता है, जिस कौम ने पूरी दुनिया को चलना बोलना पढ़ना सिखाया है, आज वो कौम लबे सड़क रोटियों और बोटियों की खैरात मांगने की तरह इल्म की खैरात मांग रही है। जिस कौम ने पूरी दुनिया को तहजीब की खैरात दी, जिस कौम ने पूरी दुनिया को तमद्दुन दिया, जिस कौम ने पूरी दुनिया की गोद में इल्म के हीरे जवाहर दिए, जिस कौम ने पूरी दुनिया को बोलने का तरीका और सलीका दिया, जिस कौम ने पूरी दुनिया को छोटे पे शफ़क़त और बड़े का अदब बताया, जिस कौम ने पूरी दुनिया को इल्म और अमल के मराकिज़ दिए, आज वो कौम दुनिया में इल्म की खैरात मांग रही है। दे दो मुझे स्कूल, दे दो मुझे कॉलेज, दे दो मुझे यूनिवर्सिटी। वो कौम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों और मदरसों की खैरात मांगने वाले कौम, आप ही वो है जिसने पूरी दुनिया में इल्म का चिराग जलाया है। आप ही वो है जिसने इल्म और अमल की दुनिया में झंडे नस्ब किए हैं। आप ही वो है जिसने पूरी दुनिया को खाना पीना रहना सहना बोलना सिखाया है। लेकिन आज आलम ये है कि आज आपकी तहजीब आपसे कोसों दूर हो चुकी है, आपका इस्लामी लिबास कोसों दूर हो चुका है। यहूदी वो कौम है जो पूरी दुनिया में उस कौम की तरह जारी मक्कारी की चाल नहीं चलती। यहूदी ने जब अपना मंसूबा दुनिया के सामने पेश किया था तो एक ईसाई ने पूछा था, सुनो तो मुसलमानों को जलील करना चाहते हो? जानते हो मुसलमानों की तादाद क्या है? अगर सारे मुसलमान बैक वक्त खड़े हो जाएं
तो चुटियों की तरह तुझे मसल डाले। लेकिन यहूदी ने जवाब दिया था, सुनो, मुसलमानों के ऐसी हालत में हम पहुंचा देंगे और मुसलमान आवाम को अपने उसके उलमा और उसके मशाइख से इतना दूर कर देंगे कि एक दिन वो आएगा कि हमारी दुम पर बैठ करके मुसलमान नाचते हुए नजर आएंगे। देख लो उठाकर तारीख, बरसों पहले यहूदी ने कहा था और आज इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में, लिबास के मैदान में एक आम मुसलमाने का घराना यहूदियों की दुम पे बैठ करके नाचता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारी बच्चियों के घरों में माहौल और लिबास देखो। जब ईद का मौका आता है, हमारी बहू बेटियां बाजारों में जाकर के तलाश करती हैं, वो कपड़ा निकालो जो इस साल चल रहा है। इस साल बाजार में जिस कपड़े की चलन सबसे अच्छी है, जिसका नाम और शोहरा है, वो कपड़ा दो। और ईद के मौके पे हमारी बहू बेटियां यहूदियों के बनाए हुए कपड़े को लेकर के ईद के मौके से पहनकर फख्र महसूस करती है, मैं बाजार का सबसे कीमती कपड़ा पहन रहा हूं। तेरे बदन पे तो बाजार का सबसे कीमती कपड़ा है, लेकिन तेरे दिल के अंदर जो ईमान है, क्या वो भी सबसे कीमती है? क्या तुझे इस्लाम ने जो तकवा परहेज़गारी कर दिया था, वो कीमती सरमाया तेरे दिल में महफूज है? अगर ईमानो अमल, तकवा, परहेज़गारी का सरमाया अगर तेरे दिलों में नहीं है, तो लाखों करोड़ रुपए का लिबास तेरे जिस्म पे अच्छा नहीं लग सकता। देख लो आज अपनी बहू बेटियों को। मेरी कौम शिकवा कर रही है कि आज मुस्लिम लड़कियां गैरों के हाथ में जा। दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा मजहब मजहब इस्लाम, जो अपने उसूल और ज़ाब्ता, हक़ानियत, तरीक़त की बिना पे पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के दामन की तरफ आ गई। उस दामन से सिमट कर रहने वाली हमारी बेटियां गैरों के दामन में क्यों जा रही है? आज एक नमाजी परहेजगार की घर की बेटियां भी अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब को क्यों इख्तियार कर रही है? मैं चला हूं इकरा से, शायद कि आपको अपनी गुफ्तगू की मंजिल तक ना पहुंचा सकूं। ये तकरीर नहीं, मुज़फ़्फ़र हुसैन के दिल का दर्द है जो दिल तक पहुंचाना चाहता है। ये तकरीर और खिताबत के जौहर नहीं, एक आंसू है जो एक आंख का आंसू दूसरी आंख में पहुंचाना चाहता है। एक एहसासमंद और दर्दमंद मुसलमान गोशे तन्हाई में बैठ कर के रोना, खूब रोना चाहता है कि खुद पर रो, अपने हालात पर रो, अपने तरीके पर रो, अपने कौम पर रो, अपनी तालीम पर रो। किस चीज पे आंसू बहाऊं, कहां रोऊं, किस जगह जाऊं, आंसू दिखाऊं या ना दिखाऊं? एक एहसासमंद का दिल दर्द, आंसू, कसक, बहुत कुछ टूट टूट कर कुछ कहना चाहता है आपसे। कहां है हमारी बहू बेटियां जिनके पर्दों की कमर में दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया था? कहां है हमारी वो बहन बेटियां जिससे तकवा और परहेज़गारी की चमक दमक ने कितनों को दामन इस्लाम में दाखिल कर दिया था? कहां है हमारी वो माएं और बहनें जिनके इबादत और रियासत के जलवे ने कितनों को दामन इस्लाम की दौलत से मुयस्सर कर दिया था? आज वो दौलत कहां गई? आज वो सरमाया कहां गया? आज वो तहसीब कहां गई? रोना रोते हैं कि हमारी बेटियां गैरों के पास जा रही है। कौन है जिम्मेदार, वो या आप? होश संभाला बच्चों ने, शऊर में आई बच्चियां, चलो इंग्लिश मीडियम की तरफ, बच्चा इंग्लिश मीडियम की तरफ, बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया।
बच्चा पढ़ता 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 इंग्लिश मीडियम से होता हुआ कॉलेज और स्कूल तक पहुंचा। हजरत अल्लामा शाही जमाल के पास नहीं भेजा वो बच्चा। सूफी बादशाह हजरत सूफी मुजम्मल हुसैन कादरी साहब की दुआएं नहीं ली एक बच्ची। इंग्लिश मीडियम से होती हुई वो बच्ची स्कूल और कॉलेज तक पहुंची। उस बच्ची के सीने में कुरान की तालीम नहीं दी गई, नबी का कोई फरमान नहीं दिया, इस्लाम का कोई तरीका नहीं बताया गया। क्यों? इसलिए कि आने वाला नौजवान जब रिश्ता लेकर आएगा उसका बाप पूछेगा, वो पूछेगा कि लड़की कहां तक पढ़ी है। जब रिश्ता मेरी बेटी का आएगा तो डिग्रियां क्या दिखलाऊंगा। कल हमारे बाप दादा जब रिश्तों के लिए जाते थे तो ये पूछते थे बेटी कहां तक पढ़ी, कुरान पढ़ी है, हदीस जानती है, नमाज पढ़ती है, पर्दा है, घर के अंदर रहती है, खाना बनाती है, तहजीब के दायरे में रहती है। कल हमारे आबा और अजदाद एक बहू की तलाश में निकलते ये सवाल करते थे। आज जब एक बहू की तलाश में ससुर निकलता है, एक बीवी की तलाश में जब एक नौजवान निकलता है, पूछता है डिग्री क्या है, कहां तक पढ़ी है, किस स्कूल से पढ़ी है, इंग्लिश बोलना जानती है, नौकरी करने के काबिल है, क्या डिग्री है उसके पास। ये सवाल आज जब आएंगे तो अपनी बेटियों का रिश्ता कैसे बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा। इन सवालों के दायरे से मजबूर होकर के बाप अपनी बेटी को कॉलेज भेजने पे मजबूर हो गया। यहीं पे बात आ रही है, याद आ रही है टाटा की। अलहाज मुख्तार सफी मिस्टर भाई ने मुझसे खुद बताया, टाटा का एक घर है, गरीब घर है, लेकिन तहजीब है उस घर में, तमद्दुन है उस घर में, नमाज है उस घर में, कुरान की तिलावत है उस घर में। लड़की गोरी चमड़ी नहीं थी, लड़की हसीनो जमील नहीं थी, लड़का इस जमाने के एतबार से जिस तरह खूबसूरत तलाश करते हैं उस मेयार के एतबार से लड़की नहीं थी, लेकिन हाँ नमाजी थी, बापर्दा रहती थी, बगैर जरूरत के घर से बाहर कदम नहीं निकलती थी। रिश्ता आया गया, कितने लोग आए और गए, लड़की पसंद नहीं है, शायद है चेहरा मोहरा जो चाहता हूं नहीं है। कई लोग आए और गए, हजारों रुपया रिश्ते में खर्च हो गए, रिश्ता मुकम्मल नहीं। एक रात गरीब बाप अपने बिस्तर पर रो रहा था, आंसू बहा रहा था, अपने जवान बेटी की शादी कैसे करूं, कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। रात के उस सन्नाटे में हिचकियां लेने वाले बाप की आवाज बेटी के कान तक पहुंची। अपने रूम से बाप के बिस्तर पे आई, मेरे अब्बू जान रो रहे, आंसू क्यों बहाते हो। अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज की इजाजत दे दो, मैं बगैर पर्दे के अपने घर से निकल जाऊं, एक हफ्ते के लिए मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना रिश्ता तलाश कर लूंगी। मैं भी थक चुकी हूं बुजान, देख रहा हूं कि मेरे घर वाले परेशान हैं, मुझे एक हफ्ते की इजाजत दे दो। बाप ने इजाजत दे दी, थक चुका था, परेशान हो चुका था, हालात ने मजबूर कर दिया था। वो लड़की जो इस्लामी लिबास में रहती थी, पैंट शर्ट में आ गई, बगैर पर्दे के घर से कदम बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे को फेंक डाली, निकल पड़ी मेकअप करके बाजार, जमशेदपुर के बाजार में, और एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने साथ एक नौजवान के हाथ को पकड़ती हुई आ गई। मेरे अब्बू जान पूछ लो इस नौजवान से, मुझसे निकाह करना चाहता है, मुसलमान ये भी है। बाप ने पूछा मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो? नौजवान ने कहा हाँ निकाह करना चाहता हूं। निकाह कर उस गरीब और कम सूरत वाली लड़की का निकाह तो हो गया।
लेकिन उस निकाह के होने में जो बातें आई कि उस सापर्दा लड़की को बेपर्दा होना पड़ा, इस्लामी लिबास को उतार करके पैंट शर्ट यहूदियों के लिबास में आई। मैं आज के एतबार से नहीं, और पैंट शर्ट पहनना मर्दों के लिए ऐसा नहीं कि आज के वक्त में नाजायज है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि ये इस्लामी लिबास नहीं है। वो आज के दौर के एतबार से अगर लिबास का बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल उस लड़की को घर से निकलने में किसने मजबूर किया? पर्दा उतारने पे किसने मजबूर किया? नमाज छोड़ने पे किसने मजबूर किया? हमारे नौजवान और हमारे सरपरस्तों की तालीम के नजरिए ने उस लड़की को इन बातों पे करने में और आमादा करने में मजबूर किया। कसम खुदा की, अगर आज मेरे सरपरस्तों के दिलों में, अगर आज नौजवानों के दिलों में और हमारे माँ बापों के दिलों में अगर कुरान की तालीम का जलवा आ जाए, शरीयत और तरीक़त की नूरानियत आ जाए, आज भी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। जहां भी झंडा मेरा नजर आएगा वहां भी झंडा मेरा। लेकिन हालात बदलने होंगे आपको। एक लड़की अगर बदमज़हब हो रही है और दूसरा मजहब इख्तियार कर रही है, जहां वो जिम्मेदार है वहीं जिम्मेदार आप भी हो। कुरान की सबसे पहली आयत तो यह है कि कुरान के जरिए, अल्लाह के नाम के जरिए अपने तालीम की इब्तिदा करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रब के नाम की तालीम जिस घर से छूटेगी उस घर का माहौल अच्छा नहीं रह सकता। रब के नाम की तालीम का असर और जलवा जहां से दूर हो जाएगा, इस्लामी माहौल नहीं रह सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस्लामी माहौल पैदा करें, दीनी तालीम हासिल करें, अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान की तालीम दें। 5 से 10 बुलंद आवाज से कहें एक बार सुभान अल्लाह। खिलाफत उस्मानिया का दौर है। देखें नौजवानों, जिस तरह जिस्म में रीढ़ की हड्डी जो हैसियत रखती है ना, कौम में कौम के नौजवानों की वही हैसियत होती है। जिस कौम का नौजवान तबाह हो जाता है वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम का नौजवान अच्छा हो जाता है वो कौम अच्छी हो जाती है। आज मेरी कौम जलील इसलिए हो रही है कि नौजवानों ने जिल्लत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। जिस दिन हमारे नौजवानों में कुरान की तालीम आ जाए, जिस दिन हमारे नौजवान नमाजी हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाएगा। देखो एक नौजवान की मिसाल देखो और अपनी बात तमाम करो। खिलाफत उस्मानिया का दौर है। मिस्र के कुछ तलबा जर्मन तालीम हासिल करने गए। जर्मनी अखबार का रिपोर्टर सुबह के वक्त उठा किसी नई खबर की तलाश में। कड़ाके की ठंडक है, लोग अपने घरों में हैं, गर्म बिस्तरों पे हैं, गर्म लिहाफ में हैं, और जर्मनी अखबार का रिपोर्टर किसी नई खबर की तलाश में सुबह के वक्त में परेशान है। माशाअल्लाह हुजूर सूफी बासबा हज़रत सूफी मुज़म्मिल हुसैन क़ादी साहब के खलीफा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके इस्तक़बाल में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सूफी मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मशाइख़ इज़ाम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। वो किसी